इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम करना आता है क्योंकि नारद के पास माया अभी तक जीवित है। मैं उससे पता कर लूंगा, लेकिन उससे पहले माया के साथ तेरा संपर्क काटना होगा। ये नहीं हो सकता। और जब मैं तुम्हारी मां को लेकर सवितान आश्रम पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। नारक आश्रम को तबाह करके वहां से जा चुका था। मातुश्री, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना मातुश्री? माया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माया, ये नौजवान कौन है? ये आर्यमान है, रासा का पुत्र। आर्यमान, रासा का पुत्र? हाँ, लेकिन ये सब किसने किया मातुश्री? नारक। नारक? नारक? नारक यहाँ आया था तेजी को ले जाने। तो क्या नारक तेजी को ले गया? नहीं, उसने मुझसे तेजी के बारे में बार बार पूछा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने यहाँ ये कहर बरपा दिया और मेरी मासूम बहनों की जान ले ली। लेकिन तेजी है कहाँ? तुम्हारा संदेश मिलते ही मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। मातुश्री, 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 गुरु माता भी नहीं रही। हाँ, और अब सवितान आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मां के कंधों पर आन पड़ी है। मेरी माँ के कंधों पर? परंतु मेरी माँ है कहाँ? वो कुरुक्षेत्र में महान होशिंग के आश्रम में सुरक्षित है। आओ चलो, मैं तुम्हें भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। कौन सा लक्ष्य? मेरी कुछ सवितान की बहनें मुसीबत में हैं। पहले मुझे उन्हें आजाद कराना है। मैं कुछ समझा नहीं। मातुश्री ने तुम लोगों को सवितान से किसी सुरक्षित स्थान में भेज दिया था ना? तो फिर तुम्हारी बहनें कैसे मुसीबत में फंस गई? और तुम टाटू में गुलाम कैसे बन गए? ये एक लंबी कहानी है जो उस समय शुरू होती है जब नारद ने सवितान पर हमला किया था। तुम और मेरी माँ हमें बचाने के लिए सवितान आए थे। हमले से पहले मातुश्री ने हमें सवितान छोड़ने का कठोर आदेश दिया था।
सवितान छोड़ने की घड़ी आ गई है। अब तुम्हें सवितान छोड़ना होगा। ये कैसा आदेश है गुरु माता? यही समय की मांग है तेजी। लेकिन और इसी में हित है तुम्हारा। कैसा हित गुरु माता? मेरा हित आपके साथ रहने में है, आपसे दूर जाने में नहीं। लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना खतरनाक है। और ये मत भूलो तेजी, ये खतरा सिर्फ तुम पर ही नहीं, पूरे सवितान पर छा जाएगा। तुम यहाँ हो, ये बात तुम्हारा पिता नारद जान चुका है। आने दीजिए, हम उसका मुकाबला करेंगे। तेजी, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत बड़ा शैतान है वो। तुम्हारे यहाँ रुकने से उसकी चाह पूरी हो जाएगी। और अगर तुम उसके हाथ लग गई तो तुम्हारी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करेगा वो। फिर नारद के कहर से इस ब्रह्मांड को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरा आदेश मानो और सवितान के वाराही ग्रह के गुप्त केंद्र में चली जाओ। उस ग्रह के बारे में कोई नहीं जानता। नारद भी नहीं, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तेजी, तुम्हें उससे बचकर रहना है। भूलो मत, तुम स्त्री शक्ति की धरोहर हो। स्त्री जाति का कल्याण करना है तुम्हें। वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। अब तुम जाओ। और आप? हमें नारद का सामना करने के लिए यहीं रुकना होगा। गुरु माता, कोई प्रश्न नहीं। जाओ, तुम्हारा यान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हुआ तेजी? गुरु माता, पता नहीं दोबारा मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। सवितान की शिक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी तेजी। इसलिए ही तुम्हें दूर भेज रही हूँ। जिस मकसद के लिए तुम्हें शिक्षा दी गई है तेजी, उसे पूरा करो। जाओ, पलट कर पीछे मत देखना। पलट कर पीछे देखोगी तो अपना मकसद भूल जाओगी। अब जाओ तेजी।
खतरे से तो हम बच गए, मगर दूसरे बड़े खतरे ने हमें देख लिया था और हमें ये पता भी नहीं चला। संभारा, संभारा, ये कौन आ रहा है बनने शिकार हमारा? नजदीक से देख बेवकूफ, ये किसका यान है? जी सरदार, को ये किसका यान हो सकता है? अभी पूछता हूँ मेरे सरदार। को पूरे ब्रह्मांड में यानों की जितनी भी किस्में हैं, सब इसी के अंदर है। अभी पता चल जाएगा सरदार। को सवितान, सवितान का यान है सरदार। को सवितान यानी लड़कियां। संभारा, संभारा, लड़कियों की ही तो कमी है यहाँ। दिखा, अंदर दिखा बेवकूफ। जी सरदार। को जल्दी कर बेवकूफ। जी 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 जी। संभारा, संभारा, लड़कियां है या परियां? एक साथ 5-5, एक से बढ़कर एक। संभारा, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। जी सरदार, पकड़ो। अभी पकड़ता हूँ। गायब हो जाओ बेवकूफ, गायब हो जाओ। सरदार, आप मुझे बाहर भेजना चाहते हैं? नहीं बेवकूफ, गायब हो जाओ। सरदार, मुझे तो गायब होना आता ही नहीं। यान को गायब कर दो। किसने यान को सरदार? बेवकूफ, हमारे यान को। अगर उन परियों की हमारे यान पर नजर पड़ गई तो वो भाग जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि वो परियां यहाँ से भाग जाए, क्योंकि लड़कियों की ही तो हमें जरूरत है ना। 5-5 लड़कियां यानी 5 दिनों का खाना। संभारा, संभारा। मैं समझ गया सरदार। मैं यान को लड़कियों की नजरों से गायब कर देता हूँ। संभारा, लड़कियां मेरे दिल की रानियां, परियां। वो मरा, संभारा। जी सरदार, को हमारा यान लड़कियों की नजरों से गायब हो गया सरदार। वो हमारी जान में फंस तो जाएगी ना। सरदार, जैसे हमने लड़कियों को फंसाया था, उन बेचारी लड़कियों को तो मालूम भी नहीं जहाँ उनके सामने बिकता जा रहा है। संभारा, पास आने दो, आने दो। संभारा, यहाँ आसपास कोई दुश्मन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन हो सकता है? सावधानी से देखो, कहीं कोई छुपा होगा। कोई है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो सकता है? तेजी, हमें यान की दिशा बदल देनी चाहिए। मगर किस ओर जाएं? हमें पता तो चले खतरा किस ओर से है। ये क्या हो रहा है? दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तेजी, लगता है हम किसी मुसीबत में कभी फंस गए हैं। लगता है मुसीबत दूर चली गई।
मुसीबत दूर नहीं गई। कोई हमारे यान को काबू करने की कोशिश कर रहा है। हमारा यान रुक रहा है, हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता, यान रुक गया है। क्या? हाँ, चुंबकीय तरंगे यान को अपनी ओर खींच रही है। मगर ये सब कौन कर रहा है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो अदृश्य रूप में था दुश्मन। इतना विशाल है, किसका हो सकता है?